गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ वो एक ऐसे समुदाय की दे रहा हूँ जो आज तक भी विकसित नहीं है। ऐसा एक ट्राइबल, ऐसा एक जो है आदिवासी समुदाय है जिसको नॉर्दर्न सेंटिनल आइलैंड बोला जाता है। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक आइलैंड से मात्र 16 किलोमीटर दूर है। फिर भी इसका विकास जीरो के बराबर है। आप हैरान रहेंगे, यहाँ पे जो है करीब करीब 50 से लेकर, ऐसा अनुमान लगाया गया है 500 तक जनसंख्या, इससे ज्यादा या कम भी हो सकती, कम तो खैर नहीं होगी लेकिन ज्यादा अवश्य ही होगी, ऐसी यहाँ जनसंख्या बताई गई है। और ये शायद 60 हजार साल वर्ष से वहां पे रह रहे हैं। और हैरानी की बात है फिर भी ये इनका इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे बहुत सारे लोग समय समय पर जाते रहे, लेकिन यहाँ के लोग दुनिया से इस तरीके से कटे हुए हैं, इस तरीके से अलग हैं कि दे डू नॉट वांट एनी इंटरेक्शन विद द पीपल। वो लोगों के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है जी। तो मतलब कि वो अभी भी नंगे रहते हैं, उनकी सभ्यता में अभी तक भी उनको खेती करना नहीं आता है बिल्कुल भी। वो जो है, अगर वो किसी को देखते हैं तो शायद उनको एलियन मानकर उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस आए हैं। आप कभी खोज करेंगे या सर्च करेंगे गूगल पे भी तो आपको नॉर्दर्न सेंटिनल जो ये आइलैंड है इसके बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। सबसे पहले 1967 1967 में एक टी.एन. पंडित जी थे जो भारतीय मानव विज्ञान विश्लेषक थे। उसका सर्वेक्षण करते थे वो वहां पे गए सबसे पहले, और उन्होंने उनसे फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश की। उनको कुछ लोग जो है दिखे भी, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर तीरों की वर्षा करनी शुरू कर दी और वो वहां से वापस आ गए। ठीक है। और फिर आप हैरान रहेंगे कि एक नवल ऑफिसर थे एक मॉरिस विडाल पोर्टमैन करके। वो ब्रिटिश उसके थे, वो ब्रिटिश नवल अधिकारी थे कोई, वो बहुत बड़े। तो उन्होंने जाकर जो है क्या किया था कि वहां से वो, जब वो बहुत उग्र लोग हैं, मतलब मार देते थे लोगों को, मार देते हैं लोगों को अभी भी अगर वहां कोई जाए तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि शायद वो डर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जो विडाल गए थे वहां पे, ये मॉरिस विडाल करके था इनका नाम, मॉरिस विडाल पोर्टमैन। तो ये इन्होंने वहां से बहुत कोशिश करने के बाद जो है यहाँ वहां से ये किडनैप कर पाए थे 6 लोगों को, जिसमें 2 जो है महिला और पुरुष थे और एक बुजुर्ग थे, 4 शायद बचे थे, 7 लोग थे ऐसा कुछ। और जब ये इनको पोर्ट ब्लेयर या वहां कहीं ले आए तो वहां पे जब ये वो सरवाइव नहीं कर पाए बहुत देर तक। इनको एक ऐसी अनविज्ञ बीमारी हो गई कि वो जो महिला पुरुष थे वो, और वो शायद बुजुर्ग भी, उनकी भी डेथ हो गई। तो बच्चों को इन्होंने वापस छोड़ दिया था उस पे। धीरे धीरे फिर शोध करता आगे से आगे ऐसे करते गए। फिर अभी हाल ही में एक रूस के मिखाइल, ठीक है, ऐसे कुछ नाम था, मिखाइलो पोलियोवो, वो भी वहां गए थे। वो टूरिस्ट थे, उन्होंने भी उनसे इंटरेक्शन करनी, लेकिन वो फिर से उग्र हो गए हैं। एक बार 1991 में समहाउ मधुमाला चट्टोपाध्याय, ये एक बहुत बड़ी जो है भारतीय मानव विज्ञान की विशेषज्ञ है। ये भी वहां गई थी, इनसे थोड़ी उनकी इंटरेक्शन हुई थी। उन्होंने थोड़ा जो है ना इनसे बात करने की कोशिश की, उनको जो है इन्होंने नारियल भेंट किए। लेकिन उसमें भी 2 जो है ना, एक शायद बाप बेटा कुछ ऐसे होंगे, वो तीर इनके ऊपर छोड़ रहे थे, तो एक महिला इनमें से आई।
सेंटेनियल्स में से कोई महिला आई और उसने ऐसे इशारा किया कि आप ऐसा मत कीजिए, इनके ऊपर जो है अटैक मत कीजिए, और फिर उन्होंने शायद नहीं किया था। तो ऐसा माना भी गया कि शायद महिला से वो इतने नहीं डरते हैं, लेकिन पुरुष से वो बहुत डरते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब दोबारा गए तो दोबारा फिर वो उग्र हो गए। बीच में भी उनको पुरुष भी कुछ गए, उनसे भी उन्होंने इंटरेक्शन किया, उनको जो है ना एक बार वहां पे जो है ना एक व्यक्ति, जो ये जो रूस का मैंने बताया था ना, जो व्यक्ति ये वहां गया, तो इसने वहां पे कैन छोड़ी थी एक कोला की। एक बार वहां पे जो है ना पिग होता है ना, सुअर, वो छोड़ा गया, तो पीछे से जिस जो लेके गए थे उन्होंने फिर उनकी जजमेंट देखी, तो उन्होंने पिग के ऊपर भी तीर चला के और उसको बरी कर दिया, मतलब उसमें गाड़ दिया मिट्टी में। और एक बार क्या हुआ था कि 1960 समथिंग में वो जो वहां पे एक भूले भटके से वहां एक शिप पहुंच गया था, उसमें जो 6 लोग सवार थे उनको सबको उन्होंने मार दिया था। और सबको तो नहीं, जितनों को मारा, बाकियों ने जो देखा तो उन्होंने क्या देखा, फिर उसके बाद उसको रेत में दबा देते हैं, मतलब बरी कर दिया रेत के अंदर। अब अभी हाल ही में 1800 नहीं सॉरी 2018 में क्या हुआ था, एक जो है बहुत बड़े क्रिश्चियन धर्म से जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे एक यंग मैन, वो अमेरिका के थे वैसे तो, जॉन एलन चाओ करके ऐसा कुछ, जॉन एलन चाओ। तो वो 27 साल का युवक वहां गया, और वो उनका मानना ऐसा था कि वो वहां जाकर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करेगा। वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे क्रिश्चियन धर्म से। लेकिन क्या हुआ कि उसने ही ट्राइड लॉट ऑफ टाइम, उसने जो है ना 25,000 की एक रिश्वत भी दी किसी नाव वाले को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाने से मना किया है कि जब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है तो इनको जो है अपने हाल पे जीने दो। और इनको ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे से कुछ जो है जर्म्स की ट्रांसफॉर्मेशन से ये मर जाएं, क्योंकि ये अगर हम खांसी जुकाम भी करते हैं ना, खांसी जुकाम के लेवल पे भी ये खत्म हो जाते हैं। इतना मतलब इनका ऐसा, जो बच्चे जो वो वापस छोड़े थे, तो वो भी शायद कुछ ऐसे जर्म्स ले गए हों, जो उसके बाद वो इतने उग्र हुए कि वहां पे लोग मरे हों, कि कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि इनकी सभ्यता जो ना, उनकी संस्कृति अभी भी डेवलप नहीं हो पाई। वहां पे हालांकि घर देखे गए हैं, छोटे बड़े घर हैं, बड़े घरों में शायद 2 या 3 परिवार मिलकर रहते हैं, छोटे घरों में एक आधा परिवार मिलकर रहता होगा। तो ऐसे जो है उनका एवोल्यूशन, और खाना पीना जो है, उन्होंने खेती अभी तक नहीं सीखी है। शायद वो केले मोस्टली जो है, मैंने भी एक व्यू देखा था ऐसे कोई, तो वहां पे केले दिखाई दे रहे थे, और घास फूस के जो है उन्होंने झोंपड़े टाइप भी बनाए हुए हैं। तो केले, जंगली फल फूल वनस्पति, ये सब वो शायद खाते हैं, और मछली भी खाते हैं, वो फिशिंग भी करते हैं शायद, और जानवरों को मार कर खाते हैं। आग का इवोल्यूशन वहां जरूर हुआ है कि जिसके ऊपर भी वो अटैक करते हैं, देखा, वो तीर छोड़ते हैं, उसमें बहुत पारंगत है। इसका मतलब उनका माइंड का इवोल्यूशन तो है, ऐसी बात नहीं है। वहां पे ऐसा माना गया है कि वहां प्रेग्नेंट लेडीज भी देखी गई है, और इसका मतलब उनमें अभी जो है ना ये इवोल्यूशन हो रहा है। और ये 70-60 हजार साल पहले से वहां पे ऐसी सभ्यता का अनुमान है, और शायद ये नॉर्थ अफ्रीका की कोई डिसेंडेंट्स हैं, कुछ ऐसा अभी तक। अब जो एक बार जब मॉरिस वहां गए थे, जो मैंने बताया मॉरिस विडाल करके, जो मॉरिस विडाल पोर्टमैन, उन्होंने उनके टाइम में उन्होंने जो है ना, जो आइलैंड इनसे 16 किलोमीटर दूर है, वहां से लोगों को वहां ले भी गए ताकि ये कम्युनिकेशन हो पाए। लेकिन देखा गया कि उनकी लैंग्वेज उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी, कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि दे हैव सम लैंग्वेज, पर वो दुनिया से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनका संसार वही है। वो 7 से 7.8 मीटर स्क्वायर कुछ ऐसे उसका एरिया है, और 7 किलोमीटर की चौड़ाई है, 7.8 किलोमीटर